हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। अगर आपने भी बीटूपी के स्क्रूटनी और रिविजन अर्थात रीचेक का फॉर्म 2024 में फिलअप किया है तो फॉर्म तो आपने फिलअप कर दिया होगा। इसके अलावा आपने पेमेंट किया होगा दूसरे ऑप्शन पे जाकर के। तो पेमेंट करने के दौरान काफी सारे स्टूडेंट्स के सामने कई प्रकार की समस्याएं आ रही है कि सर मेरा रसीद डाउनलोड नहीं हो पाया है, कैसे होगा, क्या करें। तो रसीद डाउनलोड करने के दो तरीके होते हैं। वहां से अगर आपका डाउनलोड नहीं हो पाया है, मैं आपको बेसिक सा और आसान सा तरीका बताऊंगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। काफी आसान सा प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया है, रिवोल्यूशन की जगह पे स्क्रूटनी कर दिया है, गलत सब्जेक्ट वगैरह चूज कर लिया है, तो मैंने आपको 4 हेल्पलाइन नंबर का लिए कि 2 हेल्पलाइन नंबर है, 2 ऑफिशियल ईमेल है बीटूपी के, वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है। उसको जाकर के आप देख लेंगे। अगर वहां से भी नहीं होता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमने अच्छा किया था, अब चूंकि अगर आपने गलत फॉर्म फिलअप कर दिया है, मान लीजिए रिवोल्यूशन की जगह पे आपने स्क्रूटनी कर दिया है, अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत कम कॉन्फिडेंस है कि पता नहीं मेरा क्लियर होता कि नहीं होता, तब तो चलिए आप वहां पे हेल्पलाइन नंबर से देखेंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो फी पेमेंट आपको करना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता था कि हाँ मैंने अच्छा किया है, मेरा निकल जाएगा, तो अगर वहां से अगर आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है हेल्पलाइन नंबर से, जो ईमेल मैंने आपको दिए है, 2 ऑफिशियल ईमेल है बीटूपी के, वहां से तब आप डायरेक्टली बीटूपी में जाकर के, यानी कि जो आपका बीटूपी बोर्ड है लखनऊ में, आप जाकर के सर्च करेंगे, गूगल पे भी तो मिल जाएगा, तो वो आपका मिल जाएगा। गूगल पे आप सर्च करेंगे, वहां पे जाकर के आप अपने जो भी आपका गलत हुआ होगा वहां से भी आप सही करा सकते हैं। हालांकि बोर्ड इसके लिए मना करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां पे जाने लगेंगे तो भीड़ लग जाती है। तो पहले आप हेल्पलाइन नंबर पे ही ट्राई करेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने मान लीजिए कि जब रजिस्ट्रेशन वगैरह किया होगा, तो उसके बाद 24 घंटे बाद आपने फी पेमेंट किया होगा। फी पेमेंट में भी कई प्रकार के स्टूडेंट के सामने समस्याएं आ रही है कि सर मेरा नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ वो गलत तरीके से फिलअप कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ स्लैश लगाना है, किस वाले में 2-3 बार आपको वहां पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना था। तो काफी सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि स्लैश वगैरह, कामा डैश वगैरह लगा दे रहे हैं और इधर की समस्या आ रही, तो कह रहे हैं कि सर मेरा तो हो ही नहीं रहा है, कैसे आपने बताया। अब प्रोसेस वो देखते नहीं है, जल्दीबाजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो बहरहाल इसके बारे में अब कहा ही क्या जा सकता है। अब जिनको देखना होता है, जिनको प्रोसेस मालूम है, जिनको बताया गया सारी चीजें, वो अच्छे से कर लेंगे। जिनको नहीं मालूम है, जल्दीबाजी में करेंगे तो अलग चीज है, ठीक है। यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन आपका अवेलेबल हो गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ देखिए यहाँ पे आपको स्लैश लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि अगर आपने अभी मान लो फिलहाल में पेमेंट किया है, आपको रसीद नहीं मिल पाई है, तो वो रसीद आप कैसे डाउनलोड करेंगे। जो पेमेंट की रसीद होती है, ये तो आपको कहिए कि ये आपका फाइनल रसीद हो गई, ठीक है। ये आपके फीस की ये भी रसीद है, ये भी चल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका पेमेंट का नहीं, जब आपने पेमेंट किया उस वक्त जो प्रिंट आउट आपने नहीं किया, रसीद डाउनलोड नहीं किया, वो कैसे डाउनलोड करेंगे उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए दोनों चीजें फिलअप हो गई। यहाँ पे रिप्रिंट फिल फॉर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर के सारे डाटा वगैरह किसमें आपने स्क्रूटनी किया है, रिवोल्यूशन किया है, सारे डाटा आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह करना है, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट दिख रहा होगा, ठीक है। इसको ले जाकर के आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना होता है। इसके अलावा आपके जो रिजल्ट की फोटो कॉपी है, ठीक है, जो आपने स्क्रूटनी या फिर रिवोल्यूशन का रजिस्ट्रेशन किया है, उसकी फोटो कॉपी है, कॉलेज में सबमिट करना होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कॉलेज में सबमिट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आपको मालूम है कि बीटूपी अब काफी ज्यादा सख्त रूल लगाते रह रहा है। हो सकता है कि इसकी वजह से आपकी कॉपी रीचेक ना हो, या फिर चलिए रीचेक भी हो जाती है, कोई समस्या आगे आ जाए, या फिर बीटूपी अब चूंकि ऑफिशियल नोटिस में मेंशन है कि भाई आपको जमा करना है, जब बीटूपी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है तो आपको जमा करना ही है। अगर नहीं करते हैं और आपकी कॉपी रीचेक नहीं होती है, या फिर कोई समस्या बाद में आ जाती है, तब आप क्लेम नहीं कर पाएंगे कि हाँ मैंने तो रीचेक का फॉर्म फिलअप किया था, मेरे 1500, 2000, 2500 रुपए बर्बाद गए, वेस्ट गए, तब आप बाद में कुछ नहीं कहेंगे। फी पेमेंट किया है, वहां से आपकी रसीद डाउनलोड नहीं हुई है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का नाम है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, जो यूट्यूब चैनल का नाम है। अब टेलीग्राम पे इसलिए मैं आपको ज्वाइन करने के लिए कहता हूं कि वहां से आपको हर एक प्रकार की अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब कुछ बच्चे इधर उधर वाले होते हैं, उनके लिए छोड़ दीजिए। जो रेगुलर है, रेगुलर मेरी अपडेट्स को देखते हैं, कहिए कि यहाँ पे फॉलो करते हैं, आपको मालूम है कि यहाँ से हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आपको दी जाती है। तो इसीलिए मैं टेलीग्राम पे आपको भेजता हूँ कि वहां पे आप रहेंगे तो एक्टिव रहेंगे, किसी भी इन्फॉर्मेशन से वंचित नहीं रहेंगे, ठीक है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे पिन कर दे रहा हूँ, वहां पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है 3 पैरेलल लाइन पे, फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन आ जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी मोबाइल नंबर आपने जब पेमेंट किया था, वहां पे फिलअप किया था, उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिलअप करके सबमिट कर देना। चलिए फिलअप करके सबमिट करके मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मोबाइल नंबर फिलअप हो गया है, यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने पेमेंट करते समय मोबाइल नंबर फिलअप किया था, उसी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अब ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। चलिए ओटीपी को फिलअप करके फिर सबमिट पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर लिया गया है, यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पे नीचे को आएंगे तो यहाँ पे आपका पूरा डाटा आ जाएगा। देखिए कब किस डेट में आपने किया था, 29/3/2024 के डेट में
कहिए कि इन्होंने कहिए कि अपना फी पेमेंट किया था, यहाँ पे दिख रहा होगा अमाउंट सक्सेसफुल हो गया था, ठीक है। इन्होंने 2 बार किया था, यहाँ पे एक फेल हो गया था और एक सक्सेसफुल हो गया था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये रेफरेंस नंबर हो गया, इसको भी नोट कर लेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ई रिसिप्ट, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका देखिए जो आपका पेमेंट का रसीद होता है वो आ गया। यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है। काफी सिंपल सा और काफी आसान सा प्रोसेस होता है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए कि वहां पे टेंशन में पड़ जाते हैं कि सर मेरा पेमेंट तो सक्सेसफुल हो गया है लेकिन मेरी रसीद डाउनलोड नहीं हो पाई है। तो अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, रसीद डाउनलोड नहीं हो पाई है, तो यहाँ से आप आसानी से रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो B2P का ऑफिशियल जो कहिए कि वहां पे तीसरा ऑप्शन है वहां से कर सकते हैं। वहां से अभी नहीं हो रहा, जो आपका पेमेंट का रसीद होता है, पेमेंट जब आपने किया था वो तो फाइनल रसीद आपकी हो गई जो तीसरे वाले ऑप्शन से, और जो पेमेंट आपने किया था उसकी रसीद अगर आपको नहीं मिली तो यहाँ से आकर के SBI कलेक्ट के माध्यम से, जो मैं डायरेक्ट लिंक आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप अपना कहिए कि रसीद वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं केवल मोबाइल नंबर की सहायता से। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।